हेलो, हाय, नमस्कार। मैं परम चौधरी आप सबका अनबायस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हम पोलिनोमियल यानी बहुपद के 2 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक यानी पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि बहुपद 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2 का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ए गुड क्वेश्चन। देखिए बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हम मान लेंगे, माना माना पहला माना पहला शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक दूसरा शून्यक क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो दूसरा शून्यक हम 1/अल्फा मान लेंगे। मीन्स ये आपका क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट जीरो हो गया बेटा, और वो क्या हो गया आपका सेकंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। और हमें पोलिनोमियल दिया गया है पी ऑफ एक्स। बहुपद जो दिया गया है पोलिनोमियल, वो दिया गया है 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2। हमें निकालना है के की वैल्यू निकालिए। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देखो एक अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा है, तो देखो सम करके कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट करके हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि व्हेन यू मल्टीप्लाई अल्फा इंटू 1/अल्फा तो अल्फा से अल्फा कट के आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल। तो वो क्या रहेगा बेटा अपना, दैट इज इक्वल टू में अल्फा इंटू में बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस, प्रोडक्ट निकालना है तो हमारा होएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स अचर अपॉन में x² का गुणांक। तो हम इस चीज को यूज कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो आपके पास अल्फा कौन है, अल्फा है, और बीटा कौन है, दैट इज 1/अल्फा इज इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स अचर पद अपॉन में x² का गुणांक। अचर पद कौन है हमारे पोलिनोमियल में, अचर पद कांस्टेंट आपका माइनस के माइनस टू डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। x² का गुणांक है आपका 6। यहां से अल्फा कैंसल आउट विद अल्फा, आपके पास सिर्फ 1 बचेगा बेटा, और ये आ जाएगा -k+2 डिवाइड बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इक्वल टू -k+2। के की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 2 -6, 2 -6, तो k विल बिकम -4।
तो हमारे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -4 आ जाएगी। अ गुड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f of x x square minus x minus 4, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। और हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है। द्विघात बहुपद क्या दिया गया है हमारे पास में, f ऑफ x दिया गया है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। और हमें क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल सम ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले बेटा हम निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो यहां से हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा, सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा निकल के आया वो क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा -1 है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हमारा 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल के आया बेटा 1। इसी हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, गुणांक गुणनफल निकाल लेंगे जीरोज का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो वो क्या आता है आपका, अचर पद डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, मींस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपका वो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बताइए, कांस्टेंट टर्म अचर पद क्या आपका -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो अल्फा इंटू बीटा आपका कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये आपका बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास में क्या है बेटा, 1 है, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा आपके पास में -4 है, अल्फा इंटू बीटा आपके पास में -4 है बेटा। तो ये बन जाएगा -1/4 प्लस का 4। 4 -1/4, 4 -1/4, तो ये बन गया आपका 3/4। ये क्या बच जाएगा आपके पास में, 3/4, जिसको हम कितना लिख सकते हैं बेटा, 15/4 इज योर राइट आंसर। तो आपको पता लग जाएगा जिस इक्वेशन की वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 15/4। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 15/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। काफी आसान क्वेश्चन है हमारे पास में। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि द्विघात बहुपद दिया गया है x स्क्वेयर प्लस 3x
प्लस के का 102 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये, आप लिख लीजिए। इफ m is one of the zero, if m is one of the zero of zero of quadratic polynomial p of x, then p of m must be equal to 0। p of m must be equal to 0। आप लिख लीजिए, यदि यदि m यदि m किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक है तो p ऑफ m 0 होगा। तो हम यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो गिवन क्या होगा बेटा, यहाँ पे गिवन पोलिनोमियल लिख लो। गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस के। सिंस लिख लीजिए बेटा, सिंस 2 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल p of x, then p of 2 must be equal to 0। जब आपको पता लग गया बेटा p of 2 0 है, नाउ जस्ट रिप्लेस x विद 2। x को आप 2 से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास में ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 2 प्लस में k इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी कैन से दैट k कम्स आउट टू बी 6 4 10, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा -10। तो k मस्ट बी इक्वल टू -10। तो k का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, -10 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखिए, जब कभी आपको किसी द्विघात बहुपद में एक शून्यक दे दे, आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, इफ यू हैव 1 0, देन व्हाट यू कैन डू, एट दैट 0 होल पोलिनोमियल वैल्यू विल बिकम 0। गेटिंग? जैसे कि आपको दे दिया भाई, कोई आपका p ऑफ x है, उसका एक एक शून्यक आपके पास में 7 दिया गया है। तो आप हमेशा याद रखिए, जो उसका p ऑफ 7 होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। जस्ट आपको क्या काम करना, उस क्वेश्चन में x इज रिप्लेस विद 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, या फिर जो भी वेरिएबल हो आप उसका आंसर निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 2x square minus 5x minus 4, then find the value of 1 by alpha plus 1 by बीटा। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 4 के शून्यक हैं, तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का योग ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे हम करेंगे क्वेश्चन को। गिवन पोलिनोमियल 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 4, सम ऑफ जीरोज हम निकाल लेंगे। क्या होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा निकल के आएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। माइनस माइनस 5 भाग कर देंगे एक्स स्क्वेयर के गुणांक से। एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या है, 2 है। तो आपके पास अल्टीमेटली ये निकल के आएगा बेटा 5/2। इन द सेम वे अब हम क्या निकालने वाले हैं, प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या आपकी अचर पद क्या है, -4 है, और भाग में आ जाएगा 2। तो ये जो वैल्यू बनेगी आपकी कितनी बन जाएगी बेटा, -2 बनेगी। तो ये दोनों चीजें हमारी यूज होने वाली है यहाँ पे। और हमें पूछा क्या गया है, पूछा यही गया है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सोल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, 5/2 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है, -2। -2, तो ये आपका बन जाएगा 5/2 गुणा में 1/-2। तो -5/4 इज योर राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5/4। इसको आप एक मेथड से और कर सकते हैं। वो क्या है कि आप डायरेक्ट लिख लो। आप डायरेक्ट क्या है, कंडीशन लिख लो कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा चाहिए, ठीक है ना। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो आपको पता है ये क्या होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। समझ पा रहे हो चीज को, मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, सम है, और डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा क्या आपका प्रोडक्ट है। और आपको यहाँ पे पता है कि जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय प्रोडक्ट। क्या होता है आपका, प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे ढंग से देखिए बेटा, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यू जस्ट लेफ्ट विद माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म। और देखिए बस आपका एक स्टेप है जहाँ पे आपका अब आंसर आने वाला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आपका 5 -5, यहाँ पे लिखेंगे -5, और बटा में कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म आपकी कितनी है बेटा, -4, जो कि अतर पद -4। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/4 नेगेटिव का आपका आंसर बन जाएगा, -5/4 नेगेटिव में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये वाला, चाहे तो आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, चाहे तो आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड a quadratic polynomial whose zeros are -3 and 2। A good question। Let alpha equal to -3 and beta equal to 2 are the zeros of are zeros of
एनी पोलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, और हमें वही पी ऑफ एक्स यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, -3 + 2 -1। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मीन्स -3 × 2, जो कि बन जाएगा आपका -6। अब चीज को समझो बेटा, अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब कि मानक रूप द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो वो क्या होता है आपका, वो देख लीजिए बेटा। x² माइनस सम ऑफ जीरो माइनस सम ऑफ जीरो इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं ये होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। बस आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास में कितना आया बेटा, 1 आया, वो भी माइनस का, और इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा आपका आया -6। कितना आया बेटा, -6 बराबर में जीरो। बस इसको सोल्व कर लेंगे अब हम, x² माइनस माइनस प्लस x -6 इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा बेटा, x² प्लस एक्स -6 आपके पास में द्विघात बहुपद मिल जाएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। सेम क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे सबसे पहले। सम ऑफ जीरोज मतलब कि शून्यकों का योग निकाल लेंगे बेटा, जो कि आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होगा, क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा अल्फा प्लस बीटा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, सॉरी, सबसे पहले हम
लेट कर लेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 5 - 3√2 एंड बीटा इक्वल टू 5 + 3√2। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो निकाल लेंगे। तो वो आपका क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2। तो अल्फा और बीटा हमारा निकल के आएगा बेटा, 3√2 से 3√2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 5 10 आ जाएगा। इन द सेम वे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे बेटा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, उनका शून्यकों का योग निकाल लिया, और यहाँ पे अब हम क्या निकाल रहे हैं, गुणनफल निकाल रहे हैं। तो ये आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा 5 - 3√2 5 + 3√2। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या बन जाएगा बेटा, A² - B²। तो ये आपका बन जाएगा 25 -3 × 3 = 9, 9×2 = 18, 25 - 18 बन जाएगा आपका 7। तो अल्फा इंटू बीटा आपका पास में क्या आ गया, 7 आ गया। मीन्स हमारा जो सम है वो 10 आ गया, और जो गुणनफल है वो आपका आ गया 7 आ गया। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स मानक रूप, द्विघात पोलिनोमियल का वो क्या होता है आपके पास में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जस्ट वैल्यू को पुट कर दो और इक्वेशन निकाल लो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 10 आया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा 7 आया हुआ है आपका। तो दियर फॉर इक्वेशन जो बन के सामने आएगी वो आएगी बेटा x² माइनस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विल बिकम x² माइनस 10x प्लस 7। तो इस तरीके से हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं अगर हमारे पास में दो जीरोस दिए गए हों तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आर 3 and -10, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है बेटा आपके पास में। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एंड गुणनफल आपको दे दिया, तो ये तो और ज़्यादा इजी हो गया। यहाँ पे तो आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन और ज़्यादा इजी बन चुका है आपका। बस आप यहाँ पे क्या कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ बेटा, जो मानक रूप है उसका। द्विघात बहुपद का तो मानक रूप आपको पता है क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, x² माइनस सम कितना दिया गया है, जो योग है वो 3 है, और जो गुणा है आपकी वो कितनी है, -10 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू में x प्लस में वो कितना दिया आपको, -10।
बराबर में 0। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो जनरेट होगा वो होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x-10 बराबर में 0। काफ़ी इजी क्वेश्चन बेटा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं अगर हमारे पास योग और गुणनफल दोनों दिया जाए तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर -5 और 6, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है बेटा, एक लाइन में इसको लिख के ख़त्म करते हैं कि आपको पता लग गया एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग गुणा में एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग आपके पास में कितना दिया गया, -5 इंटू में एक्स प्लस में, और उनका गुणनफल दिया गया बेटा आपको 6 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, बहुपद बनेगा माइनस माइनस +5x+6 बराबर में 0। तो ये क्या बन जाएगा आपको रिक्वायर्ड, ये क्या बन जाएगी आपकी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मिल जाएगी। ऐसी पोलिनोमियल जिसका शून्यकों का योग -5 होगा और गुणनफल 6 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखिए कैसे करेंगे हम इस चीज को, क्या अप्रोच हमारी रहेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेट कर लेंगे गिवन पोलिनोमियल, हम लिखेंगे गिवन पोलिनोमियल। जो हमें पोलिनोमियल दिया गया है वो क्या दिया गया है आपको, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3k, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of given polynomial p of x। अल्फा और बीटा हमारे क्या हैं, जीरोज हैं बेटा। तो अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसमें हमें दिया गया है कि जो सम है किसके इक्वल है, वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए, जो कि आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या है, 2 है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज के। तो हमारी वैल्यू बन जाएगी बेटा -2/k। इन द सेम वे अब हम लिखेंगे गुणनफल शून्यकों का, तो वो आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा बेटा आपके पास में, अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू क्या दी गई है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। कांस्टेंट टर्म क्या है, अचर पद क्या है आपके पास में 3k डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k से k कैंसिल आउट होकर आपके पास वैल्यू बन जाएगी 3। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है कि जो सम ऑफ जीरोज है बेटा, क्या है, सम ऑफ जीरो है, वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है बेटा। और सम इज अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू अल्फा इंटू
बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आया, -2/k शुड बी इक्वल टू 3k/3, 3k/k दैट इज 3। तो हम k की वैल्यू क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पे, -2/3, -2/3 हमारे पास में क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ए गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 was asked in CBSE 2020 आउटसाइड दिल्ली। और ये काफी इजी क्वेश्चन है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² minus 13x plus 6, then what is the value of alpha plus beta? ऐसे क्वेश्चन तो शायद ना भी पूछे जाएं बेटा, क्योंकि आपसे जस्ट ये पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में बताइए, अल्फा प्लस बीटा मीन्स ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा आपका शून्यकों का योग। बताओ शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या बनेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या है -13, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2। तो आंसर बन जाएगा बेटा 13/2। कितना बन जाएगा, 13/2। तो 6.5 बन जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 36, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, देन यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है बेटा, यहाँ पे लिख लो, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल शून्य इज 2, यहाँ पे लिख लो इज 2, अगर 2 है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यदि एक द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक गुड क्वेश्चन बेटा, देखिए कैसे करेंगे, क्या अप्रोच हमारी रहेगी क्वेश्चन में। लिख लो सबसे पहले, इफ m इज वन ऑफ द zeros of quadratic polynomial p of x, then p of m must be equal to 0। तो हम यही स्ट्रेटेजी इसमें यूज करने वाले हैं बेटा, कि हमारे पास में गिवन क्या चीज है। तो गिवन जो पोलिनोमियल हमारे पास है, p of x के एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस के, ये दिया गया। और साथ में आपको ये भी दिया गया है, सिंस, लिख लो, सिंस 2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px, therefore p of 2 is equal to 0। नाउ जस्ट रिप्लेस x विद 2, तो ये आपका बन जाएगा k इंटू 2 का स्क्वेयर, k इंटू 2 का स्क्वेयर, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस में k इज इक्वल टू 0। जस्ट सोल्व फॉर k, तो 2 का स्क्वेयर ये बन जाएगा बेटा आपका 4k प्लस 3 2 6 प्लस k इक्वल टू में 0। तो ये बन जाएगा आपका 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो बेटा 5k की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -6। तो डियर फोर जो आपका k का मान आया वो कितना आ जाएगा बेटा,
-6/5। तो -6/5 क्या हो जाएगा आपका, के का मान हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। ए गुड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द नंबर ऑफ इट्स जीरोस। एक बहुपद का ग्राफ चित्र में दिखाया गया है, इसके शून्यों की संख्या क्या है। शून्यों नहीं बेटा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या है। तो ये आपके पास में कोई भी पोलिनोमियल है, मान लो y इक्वल टू में p ऑफ x का पोलिनोमियल है, ये आपके पास में। तो आपको क्या चेक करना है कि ये जो दिया गया जो ग्राफ है, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट आया हमारा ये वाला, और फिर चलते चलते दूसरा पॉइंट आया हमारा ये वाला, और उसके बाद तीसरा पॉइंट आया ये वाला। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने आ जाएंगे बेटा, 1 2 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस सिंस द ग्राफ since the graph y equal to px, y equal to px intersect intersect or touches the touches the x axis at 3 points, therefore number of zeros शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी बेटा, 3 हो जाएगी, ठीक है। कि दिया गया ग्राफ जो है, उसने एक्स एक्सिस पे कितने बिंदुओं पे कट किया उसको, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, शून्यकों की संख्या होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन है कि एक बहुपद का ग्राफ चित्र में दिखाया गया है, इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, कोई आपका y इक्वल टू में p ऑफ x है, पोलिनोमियल कोई बहुपद का ग्राफ है। तो इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, तो एक पॉइंट आपका ये आ गया, दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया बेटा, चलते चलते तीसरा ये आ गया, और चौथा ये आ गया, और पांचवा ये आ गया बेटा। तो ये 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके शून्यकों की संख्या कितनी आएगी बेटा, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। कि दिया गया जो ग्राफ है, उसने एक्स एक्स पे कितने बिंदुओं पे काटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। If the sum of zeros of polynomial f of x 2x cube minus 3kx square plus 4x minus 5, then what is the value of k। मीन्स ये आपके पास में बेटा क्या आ गया है, क्यूबिक पोलिनोमियल आ चुकी है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 हो बेटा। डिग्री का क्या मतलब है, घात 3 का क्या मतलब है, मीन्स आपके पास में इक्वेशन के अंदर x की उच्चतम पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है। x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और हमें क्या पूछा गया, सम ऑफ जीरोज 6 दिया गया, तो k का मान हमें निकालना है। तो क्वेश्चन काफी आसान है। क्यूबिक पोलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है, देखिए गिवन पोलिनोमियल आपके पास क्या बेटा, पी ऑफ एक्स। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म आप समझ लो, ठीक है। जनरल फॉर्म समझ लो क्या होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स त्रिघात त्रिघात बहुपद। बहुपद तो त्रिघात बहुपद आपका क्या होता है बेटा, वो होता है आपके पास में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस डी होता है यहाँ पे। तो ये होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। और जब कभी यहाँ पे, और जब, जैसा कि आपको पता है ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है, तो इसके शून्य कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। 3 जीरोज मिलेंगे आपके पास में यहाँ पे।
तो 3 घात कौन कौन से मिलेंगे आपको, अल्फा, बीटा एंड गामा बेटा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा मिलेंगे। तो यहाँ पे इनका सम भी पूछा जा सकता है आपके पास में भी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा यहाँ पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, लिख लो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो जो कि हमारा क्या बन जाएगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए बन जाएगा। तो पहली चीज तो आपसे इसमें यही पूछी जा सकती है या ये यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज है कि कोई भी दो शून्यक लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर जोड़ दो, मीन्स आप अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा लेके उनको जोड़ दो, टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है। सम ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो वो आपके पास में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा कितना है, सी, सी अपॉन ए आपका आंसर चला जाएगा ये, सी अपॉन ए दूसरी चीज। और थर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फा बीटा गामा का गुणनफल क्या होगा अगर आपके पास में त्रिघात बहुपद दिया गया है, तो अल्फा बीटा और गामा, तो वो क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस अचर पद डिवाइड बाय एक्स क्यूब का गुणांक। और कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है, डी, तो ये बन जाएगा आपका माइनस डी बाय ए, ये क्या बन जाएगा आपका बेटा, माइनस डी बाई ए। तो आप देख लीजिए जब कभी आपके पास त्रिघात बहुपद दिया गया हो तो आपके पास में वहां पे 3 जीरो 3 शून्य होंगे, अल्फा बीटा गामा। सबसे पहली चीज आपसे वो सम ऑफ जीरोज पूछेगा कि शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वो आपके पास मिलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि आ जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। दूसरा आपसे पूछ सकता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि आपका बन जाएगा सी बाय ए। तीसरी चीज आपको से पूछ सकता है कि शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा बीटा गामा, जो कि होगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस अचर पद डिवाइड बाय एक्स क्यूब का गुणांक, जो कि बन जाएगा आपका माइनस डी बाई ए। तो अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, गिवन पोलिनोमियल है हमारे पास में 2x³ माइनस 3kx स्क्वेयर प्लस में 4x माइनस में 1, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को उसके साथ आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में a कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए, a 2 है यहाँ पे, और जो b है बेटा वो क्या है, -3 के, ठीक है। और जो c की वैल्यू है वो आपके पास में क्या है, 4 है। और जो d है क्वेश्चन में वो क्या है बेटा, -5। ये ए बी सी डी क्या है, व्हेन आई एम कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मीन्स ax³ मीन्स a बिकम 2 प्लस bx² मीन्स b बिकम -3k प्लस c इज 4 प्लस d इज -5। मीन्स ये क्या है आपके पास ए बी सी डी हैं, जो कि क्या होते हैं आपके रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, और हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें गिवन है बेटा सम ऑफ जीरोस 6 गिवन है। अब आप खुद बताइए सम ऑफ जीरो 6 गिवन है तो मीन्स हमें क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 6 गिवन है बेटा, ठीक है।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जब 6 गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि माइनस बी बाई ए होता है, जो कि क्या होता है बेटा आपका माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए की वैल्यू आपके पास 6 दी गई है। बस इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए और सोल्व करते ही क्या होगा बेटा आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू आपके पास में क्या है -3k डिवाइड बाय ए आपके पास में 2 है बेटा, इज इक्वल टू में 6। सोल्व कर लो बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बन जाएगा होगा 3k इक्वल टू 12, 6 दूनी 12 एंड k कम्स आउट टू बी 4। k की वैल्यू जो आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास में त्रिघात बहुपद का एक सिंगल क्वेश्चन था यहाँ पे हमारा, जिसमें पूछा गया था कि k का मान क्या होगा अगर सम ऑफ जीरो 6 है उसका। तो a good question. Now next question बेटा, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 2। इफ zeros of the polynomial x square plus 4x plus 2a are a and 2 divided by a, find the value of a। यदि बहुपद x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक a और 2/a हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पोलिनोमियल, दिया गया बहुपद क्या आपके पास में पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 ये दिया गया है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि उसके जो शून्यक हैं a और 2/a है। लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट जीरो, लेट फर्स्ट जीरो बी अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली ए, क्योंकि ए दिया गया। और जो सेकंड जीरो होगा हमारा, सेकंड जीरो होगा वो होगा आपका बीटा, जो कि आपको दिया गया है बेटा 2/a/2 है या 2/a। ठीक है, और हमें ए का ही मान पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ढंग से देखिए, यहाँ पे आपको ए दिया गया है, यहाँ पे 2/a दिया है, तो ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐड करोगे क्या बन जाएगा, तो ए का मसला तो खत्म नहीं होगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो ए और 2/a को तो ए कैंसिल आउट हुआ ए, तो यहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ये हिंट होते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, शून्यकों का गुणनफल, मीन्स अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पे, 2a है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है बेटा, यहाँ पे 1 है। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कौन है, अल्फा आपका a है। अल्फा कौन है बेटा, अल्फा आपका a है, और बीटा कौन है, 2/a है। चीज आ रही है बेटा समझ में, इज इक्वल टू 2a। तो अब हमसे क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन में भी a का मान बताइए क्या होगा। देखो a कैंसल आउट हुई थी a, तो इक्वेशन बन गई आपकी 2 इक्वल टू 2a। नाउ 2 कैंसल आउट विद 2, तो a कम्स आउट टू बी 1। तो a का जो मान आएगा क्वेश्चन में बेटा वो क्या आएगा, 1 आएगा। A good question and easy question. Question was asked in CBSE 2016, 2016 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका बेटा पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40। For watching other parts of the PYQ series, please click on the link given in the description box। बच्चे हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात की, पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक। और जो अभी करंटली हमने किया वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए पार्ट 2
क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 40 तक। ठीक है, ये जो पार्ट 2 वाले क्वेश्चन हैं बेटा 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और एमसीक्यू क्वेश्चन जैसा कि आपको पता ही है आपके 1 मार्क्स में आते हैं। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10th, अगर आप चाहते हैं कि आपके 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स आए, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन इन एडवांस अबाउट न्यू वीडियोस। चलिए फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक ऑल।